हेलो जय हिंद। वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के बागी फौजियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम तक किसी जोश, जुनून, जज्बे के साथ पढ़ाई करना है और एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। ये जो मौका मिला है आपको फौज के पेपर में बैठने का, ये मौका, ये वक्त मेरे दोस्ती हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेहनत कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको और मजबूत कीजिए और पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह कीजिए। आज का टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 26 सितंबर का जो टीए ऑफिसर रैंक का जो पेपर हुआ था, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का ओरिजिनल जो पेपर हुआ था 26 सितंबर को हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी उसमें इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है। तो उसके अंदर जीके के 50 क्वेश्चंस थे, जीके और जीएस के। तो आज के इस टेस्ट पेपर में उन 50 में से जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज के सेशन में जीके में हमने इंक्लूड किया है। बाकी साइंस, मैथ और रीजनिंग है आपका जो जीडी ट्रेडमैन का पेपर आता है, उसी अकॉर्डिंग इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किया है। ओरिजिनल पेपर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, वो आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। हालांकि काफी टाइम हो गया है आपकी तैयारी, ऑफिसर रैंक की ही आपकी तैयारी है। इस टेस्ट का जो टारगेट रहेगा ये 40 प्लस का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी 1/4 है। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट लगाना है और मार्कशीट, पेन, कॉपी आपके साथ होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, प्रणाम, राम राम जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा धातु सबसे पहले मानव ने इस्तेमाल किया था? तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन है आपको पहले ही बता देते हैं। 26 सितंबर को जो टीए का पेपर हुआ था ऑफिसर रैंक का, उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चंस जीके के आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन आपके पास है तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं तांबा, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? बाबर, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सभी नौजवान बताएंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? शाबाश। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर के पास स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे नौजवान इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। आपको बताना है कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर के पास स्थित है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर इनमें से किन को जोड़ती है? ये क्वेश्चन तो फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी डेफिनेट देखने को मिलेगा। क्लियर है? नोट कर लेना, जिस नौजवान को नहीं पता है एग्जाम के अंदर इंग्लिश के वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, सभी नौजवान राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक महासागर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर। क्लियर है? नोट करना जिस सोल्जर को नहीं पता है।
नेक्स्ट है, इंडिया चाहे बार बंदरगाह किस देश में बन रहा है? इराक, भारत, ईरान, पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे। इंडिया चाहे बाहर बंदरगाह है किस देश में बन रहा है? ऑप्शन इसका सी, जो नौजवान बता रहे ईरान, बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? आर के नारायण, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, लता मंगेशकर। द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23 सितंबर की जगह 23 दिसंबर आपको लिखना है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 15 जनवरी, 14 सितंबर, 1 मई। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा, 23 दिसंबर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट कौन सी संस्थान द्वारा प्रकाशित करती है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ, यूएनटीएडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ऑप्शन इसका सी राइट होगा, आईएमएफ। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट है, मालाबार भारत के बीच में एक नौसेना विद्याभ्यास है। भारत और किसके बीच में, ये आपको बताना है। सिंगापुर, अमेरिका, चीन, रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में विजय बाटकर ने बनाया था। कौन सा बनाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन इसका राइट होगा सी, परम। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्लियर है। कंप्यूटर से संबंधित आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेट जीडी ट्रेडमैन के एग्जाम में। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंध रखता है? ओणम, पोंगल, बिहू, हॉर्नबिल। ये बताइए, जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंध रखता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पोंगल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। गुरुजी, पोंगल किस राज्य में है? तमिलनाडु आपको करके आना है। नेक्स्ट है, सुपरनोवा एक है, धूमकेतु, अनुग्रह, विस्फोटक तारा, प्ले गूगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुपरनोवा एक है, बिल्कुल विस्फोटक तारा। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? पेंच, मानस, नागार्जुन, कार्बेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? नागार्जुन इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन सागर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ये आपको बताना है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। सहारा है ये अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस जगह पर अपना पहला उपदेश दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। बिल्कुल सारनाथ में दिया था। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इस ऑफिसर रैंक के इन 15 में से आप कितने क्वेश्चन ईमानदारी से राइट कर पाते हैं। आप देख सकते हैं आपके जीडी का ही लेवल है, ये तो ऑफिसर रैंक का पेपर था, तो आप तो 10th बेस जीडी के नौजवान है, तो इतना ही लेवल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर हम 15 क्वेश्चन जीएस और 15 मैथ्स और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है, बीसीजी का टीका किन रोगियों को दिया जाता है? डब्ल्यूबीसी, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पोलियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, डीएनए किससे संबंधित है? ये बताना है। डब्ल्यूबीसी, आरएनए से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए है, ये आरएनए से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पानी की बूंदें गोल होने का कारण है? वसा, पृष्ठ तनाव, उत्प्लावन, श्यानता।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी की बूंदें गोल होने का कारण आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं पृष्ठ तनाव, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग किससे होता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। हृदय रोग किससे होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल से होता है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। और टीए के एग्जाम में जो जीके जेएस के क्वेश्चंस थे अभी और बाकी है। नेक्स्ट जो हम पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट करवाएंगे उसके अंदर बाकी और जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। पूरे 50 के 50% आपको हम दिखाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ना है। परमाणु का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। ये 3 परमाणु के भाग है, फोटोन है ये परमाणु का भाग नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, आईसी का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। इंटीग्रेटेड कोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंफॉर्मेशन सर्किट, इंटरनल सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल शाबाश। इसका राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। जिस सोल्जर को नहीं पता है नोट करना है और पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर बताना है कि गुरुजी 50 में से हम इतने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं कैल्शियम, कार्बन, हीमोग्लोबिन, लोहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं हीमोग्लोबिन, बिल्कुल राइट बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 वाट, 746 किलो वाट, 746 वाट, 500 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, बिल्कुल 746 वाट होता है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? रोम आपको बताना है क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे, ऑप्शन आपके पास है, फटाफट बताइए। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी की तरफ जितने भी नौजवान जा रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है, अंगरक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, मिथेन, थायराइड, उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, आप देख सकते हैं उतने लाइक नहीं है। सेशन को दबा के लाइक कीजिए। और आप सभी के लिए एक बढ़िया खुशखबरी भी है कि अब आपका जो मैथ का प्रैक्टिस बैच है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, सिर्फ आपको टाइम बताना है। इतने दिन हमारे जो टाइपिस्ट थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई है। मैथ की आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासें यूट्यूब पे चलेगी। आपके पास 2 समय है, या तो 7 बजे या फिर आप 9 बजे बता सकते हैं। क्लियर है? 9 बजे या 7 बजे, इन दोनों में से बताना है कौन सा टाइम है वो रखा जाए। क्लियर है? 7 बजे बहुत सारे नौजवान फिजिकल के लिए भी जाते हैं, 9 बजे आप तैयार रहते हैं, कहीं नहीं जाना है तो 9 बजे आपका प्रैक्टिस टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, जितने भी जो आर्मी के एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी, ताकि आपकी तैयारी है वो और मजबूत हो सके। आपकी बार पेपर के अंदर नहीं रहना है, नहीं रुकना है किसी भी नौजवान को। और जिसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, थ्योरी से पढ़ना है, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर कोर्स परचेज करके वो पढ़ाई कर सकता है। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल, ऑप्शन ए, जो नौजवान बता रहे हैं एड्रिनल, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? गुरुजी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। बहुत सारे नौजवान इसमें कंफ्यूज होते हैं,
ध्यान रखना, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धामन सोडा का रासायनिक नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले आप लाइव चैट में धामन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। सभी नौजवान बताएंगे लाइव चैट में धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। गुरुजी रासायनिक नाम तो बता दीजिए। सोडियम कार्बोनेट है, आपको लाइव चैट में बताना है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया है। वाकई में बहुत ही गजब की तैयारी है। जो नौजवान Na2CO3 बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। और जो रॉन्ग बता रहे हैं अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, अभी आपके पास वक्त है। जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेहनत कीजिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है मौका फौज के पेपर में बैठने का, तो अच्छी मेहनत कर और फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करो। बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बायोटिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। और अब आपके बीच आ रहे हैं मैथ के बादशाह MS गुरु, जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों का धुआं करेंगे। पूरा सेशन देखना है और कमेंट सेक्शन में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज फिर से हम आपके लिए पेपर लेकर हाजिर हैं मेरे भाई। ऐसा ही आपके आर्मी में हूब का हूब पेपर आने वाला है, तो हो जाइए तैयार। आज के पेपर की कर देना मेरे भाई साहब आप धुआं। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया। अभी देखो क्या प्रश्न आया, ध्यान से सुनो। प्रश्न आया कि औसत ज्ञात करना। सर ये तो आसान क्वेश्चन है, तो मैंने कब कहा टफ है, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, तो अब इतना आसान क्वेश्चन है, वो आपके आर्मी में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये देखो हमें दे रखा है किसका क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। बोलोगे हाँ सर, तो बोलोगे सर औसत का फॉर्मूला राशियों का योग प्लस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यह आएगा ना मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर 32 प्लस कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया, बोलोगे सर 40 प्लस कितना हो गया सर x और प्लस कितना हो गया 5 हो गया। सर कितनी संख्या है, 3 और 3 6 संख्या है। राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या, तो आप बोलोगे सर इसका मान कितना आएगा, मान आएगा मेरे दोस्त 21 मान आएगा। कितना मान आएगा 21, बोलोगे यहां से। जैसे ही इनको ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि सर ऐड करोगे तो 118 प्लस x आएगा बटा 6 और इधर कितना आएगा सर 21 आ जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी। इसके नीचे क्या मान लो 1, आप बोलोगे सर वज्र गुणा करवाओगे तो मेरे दोस्त ये आएगा 118 प्लस x बराबर 126। और यहां से x का मान निकालोगे ना तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है जी, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 8 आ जाएगा, यही ऑप्शन हमारा क्या है एकदम करेक्ट है। जोड़ सकते हो, जोड़ने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बोलोगे सर ये त्रिभुज का प्रश्न आया, क्षेत्रमिति का प्रश्न आया, उड़ा देना मेरे भाई क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को। देखो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और उसका परिमाप 30 सेमी है, तो छोटी भुजा का वर्ग कितना होगा। छोटी भुजा का हमसे क्या पूछा, वर्ग पूछा है भाई साहब। क्या करना, देखो ध्यान से सुनना। बोलोगे सर 3:5:7 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, भुजाओं का योग ही तो होता है। बोलोगे सर इनका योग कितना होगा, 3 और 5 8 और 7 कितना हो गया 15। मैंने कहा कि इनका योग है ना वो कितना होगा मेरे दोस्त 15 होगा। प्रश्न करा रहे पगला गए हो क्या, 15 नहीं होगा, 1 बराबर कितना होगा 30 होगा। यहां से मान निकालेंगे 1 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। छोटी भुजा चाहिए तो मेरे दोस्त छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो 2 से गुणा करवा दो। बोलोगे सर 6 छोटी भुजा आ जाएगी। लेकिन छोटी भुजा का क्या चाहिए मुझे, छोटी भुजा का वर्ग चाहिए, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे इसका पूछा स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे चलिए,
बोलोगे सर अगला प्रश्न क्या है, 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं, इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और आवश्यकता है? 10 तो मेरे पास है, एमडीएच लगा लो। एमडीएच कैसे लगाओगे सर, एमडीएच डब्ल्यू। तो बोलोगे सर 10 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं किसी एक काम को। बोलोगे हाँ सर एक दीवार बना रहे हैं, उस दीवार को। बोलोगे सर अब कितने आदमी हैं, मुझे नहीं पता कितने आदमी हैं, लेकिन उसको आधे दिन में बनाना है। बोलोगे सर आधे दिन में बनाओगे तो 1 बटा क्या लिख दो, 2 नीचे हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर 2 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, m इंटू आधा दिन। तो बोलोगे सर नीचे 2 आ जाएगा। कितनी दीवार बनानी है, वही दीवार बनानी है। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे इसको तो मेरे दोस्त m बराबर कितना आ जाएगा, 160 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त 160 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कितने मजदूर और लगाने हैं, कितने मजदूर और लगाने हैं। तो आप बोलोगे सर पहले कितने थे, पहले 10 मजदूर थे। पहले मेरे दोस्त कितने मजदूर थे, बोलोगे सर पहले 10 मजदूर थे, 10। अब कितने, 160। तो पहले 10 मजदूर थे और अब कितने, फिलहाल 160 है। तो हमने कितने और लगाए, बोलोगे सर 150 और लगाए। तो हमारा जो आंसर होगा ना मेरे दोस्त वो कौन सा होगा, 150। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी सर, हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि ऐसे पूछ लेते हैं ना कितने मजदूर हैं तो आप बोलोगे सर 160 है। तो बोलोगे सर कितने और लगाने हैं तो 150 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये आपका रेशियो से रिलेटेड प्रश्न आया है। कर दीजिए इसको, हिला दीजिए प्रश्न को क्या कर दीजिए मेरे दोस्त, हिला दीजिए। देखो अब देखो इसको क्या बताया था कि a अनुपात b है। तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिख सकते हो, a बटा b लिख लो। क्या लिख लो, a बटा b लिख लो। सर इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये है ना मेरे दोस्त, ये n नहीं है, ये क्या है, b है। क्या है, b। बोलोगे हाँ सर, तो आप लिख सकते हो इसको b बटा c। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 बटा 4 लिख सकते हैं। कुछ मत करवाओ, गुणा करवा दो। गुणा करवाते देखो b से b कट जाएगा, a बटा c आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, तो ये कितना हो गया सर, 9 बटा 8। 9 बटा 8 का मतलब 9 अनुपात 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बताइए, ठीक है, चले आगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बट्टे में अनुपात का मतलब यही होता है, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी लिख सकते हो। और कोई भी आपको 2 बटा 3 दे देना, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 अनुपात 3 लिख सकते हो। ये किया, गुणा करवा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, ये प्रश्न देख लो। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ भाइयों को दिक्कत आती है, मैं इसको बड़े प्यार से समझाऊंगा। ठीक है जी, आ जाओ, देखो बड़े प्यार से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो आ जाओ, तो 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए बी सी, ये 3 लोग हैं। ये इनके बीच में 355 रुपए बांटने हैं। ए के पास बी से 20 रुपए ज्यादा है और सी के पास ए से 15 रुपए ज्यादा है। तो देखो क्या करना है, यहां से ये 3 लोग हैं। बोलोगे सर एक तो ए है, एक कौन है, बी है, और एक कौन है, सी है। बोलोगे हाँ सर, लिख लीजिए, आराम से समझा रहा हूं। एक के पास 20 से 20 रुपए ज्यादा है, एक के पास है ना 20 से 20 रुपए ज्यादा है, तो इसको x मान लो। x मान लिया। बोलोगे सर इससे 20 रुपए ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, यही तो करोगे ना। इसके पास x रुपए है तो इसके 20 ज्यादा है। अब सी के पास ए से भी 15 रुपए ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ए से 15 रुपए ज्यादा है तो एक के पास तो x प्लस 20 है ना, इससे 15 रुपए ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 15। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 35 रुपए आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर x प्लस कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलोगे सर हमें क्या दे रखा है, तीनों का योग दे रखा है, तो योग कर दो। बोलोगे हाँ सर, तो इनका योग करोगे ना तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ये आएगा 3x। कितना आएगा, 3x। और ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 बराबर कितना दे रखा है सर, 355 दे रखा है। बोलोगे हाँ सर, तो आप बोलोगे सर ये 55 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आएगा सर, 3x बराबर आएगा ना। बोलोगे सर 3x बराबर आएगा, वो कितना आएगा सर, 300 आ जाएगा, 300। तो 3 गुणा में तो भाग दे दो, तो बोलोगे सर x बराबर कितना आ जाएगा, 100। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 आ जाएगा। हमसे किसका पूछा है, सी का पूछा है, तो सी में यहां पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर देता हूं सर, 100 प्लस कितना है सर, 35 है। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 135। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आगे चलो,
अब बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या 8 सेमी है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ये जल्दी से बताना है, कोई भी तकलीफ ना होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है जी, तो आपको याद होना, तो देखो समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या बताया था, अंतःवर्त और परिवर्त, अंतःवर्त और परिवर्त में त्रिज्याओं का अनुपात क्या बताया था, इनके त्रिज्याओं का अनुपात मैंने ये बताया था कि इसकी त्रिज्या 1 होगी ना तो परिवर्त की कितनी होगी, 2। इसकी 1 होगी ना तो परिवर्त की कितनी होगी मेरे दोस्त, परिवर्त की 2 होगी। अब मैं कह रहा हूं, ये लिखवाया हुआ आपको, ठीक है, बोलोगे हाँ, मैं कह रहा हूं कि परिवर्त की त्रिज्या 2 है, प्रश्न कह रहा है नहीं, कितनी है, 8 है, तो 1 बराबर कितनी आ जाएगी, भाग दे देंगे, 4 आ जाएगी। हमें अंतःवर्त की चाहिए तो अंतःवर्त से गुणा करवा दो, बोलोगे सर कितनी आ जाएगी, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, याद हो तो ऐसा बताया था मैंने। ठीक है जी, जैसे भी पिछला वीडियो आया ना त्रिभुज का, मैंने YouTube पे वीडियो ढलवाया सर से, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, उसमें ये चीज बता रखी है मैंने, यदि चीज क्लियर नहीं है तो। ठीक है, आगे चलो। आप बोलोगे सर ये कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखना, कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है सर, ऊंचाई होता है। बोलोगे हाँ सर, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 42 बराबर 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को क्या करना, जोड़ना है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है सर, लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 है, तो बोलोगे सर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू क्या निकालना, h। तो बोलोगे सर ये गुणा में है तो क्या कर दो, भाग दे दो, तो h बराबर कितना आएगा सर, 42 में किसका भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो बोलोगे सर 14 का, बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा, 14×42, बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे चलें। चलो, ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखो दिखने में ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या है, कुछ नहीं है। देखो आराम से देखना, इसको मैं बढ़ा कर देता हूं, ठीक है, ताकि हमें प्रश्न लिखना ना पड़े। ठीक है जी, देखो आराम से देख लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो यदि एक श्रेणी का nth पद, मतलब nवां पद है, वो ये है, और 7वां पद निकालना है, तो आप बोलोगे सर 7वां पद कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर हमें इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो n की जगह हमें कौन सा, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब पदों की संख्या, तो हमें तो पदों की संख्या का n का मान कितना चाहिए सर, 7 मान चाहिए। तो आप बोलोगे सर जहां जहां क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, n की जगह 7 रख दो, n की जगह कितना रख दो, 7। यहां पे n दिख रहा है तो n की जगह 7 रख दो, रख दिया। ऊपर क्या है सर, ऊपर स्क्वायर है सर, नीचे क्या है, 2 है, बोलोगे सर n का मान लिख दो 7। जहां जहां n मतलब जहां हमें 7वां पद चाहिए, 7वां पद का मतलब n का मान कितना है, 7 है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां पे n रख दो। तो अब ध्यान होना चाहिए सर, 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 49, 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 49, और 2 की पावर 7 का मान कितना होता है सर, 2 की पावर 7 का मान 128 होता है। कितना होता है, 128। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई झंझट नहीं था, जहां n दे रखा है, ऐसा n दे रखा वहां पे 7 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता है। आगे देखो ये प्रश्न देखो, ठीक है जी, ध्यान से समझना, ठीक है जी। इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नीचे कर देते हैं, प्रश्न को सोल्व करते। देखो किसी संख्या, लेकिन संख्या का पता नहीं, संख्या में क्या लिख देता हूं, कोई संख्या है n, मान लो कोई संख्या क्या है, n संख्या है, उसी संख्या के वर्ग, तो उस वही संख्या n क्या है, कोई संख्या, इस संख्या का क्या लेना है हमें, इस संख्या का वर्ग लेना है, इस संख्या का क्या लेना है, वर्ग, और वर्ग का क्या लेना है सर, दुगना लेना है, वर्ग का दुगना लेना है, ये बोल रखा, उसी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर दिया, उसका दोगुना, दोगुना करके क्या करना है, योग करना है, योग कर दिया। तो बोलोगे सर इसका मान कितना आएगा, मान आएगा इसका 105। तो इस प्रकार के प्रश्न, देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन हमें द्विघात नहीं बनाना है, जब जब द्विघात बनता है हम ऑप्शन से देख लेते हैं। बोलोगे हाँ सर, तो आप n का मान 6 उठाओ, तो यहां पे आप 6 उठाओगे तो 6
प्लस 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, क्या 105 आ जाएगा? नहीं आएगा सर। फिर लो सर 5, जैसे मैंने 5 लिया, 5 का 5 और 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, ये तो कितना आएगा? 55। गलत है सर। 9 ले लो, 9 वाला ज्यादा निकल जाएगा, पहले छोटा ले लेते हैं 7। 7 लो, देखा 7 प्लस बोलोगे सर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो बोलोगे सर ये कितना आ रहा है? 7 प्लस 98, और कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 105 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये तीनों ऑप्शन है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हम पहले छोटे चेक कर रहे थे और छोटे से जैसे ही चेक किया हमारा आंसर आ गया। बोलोगे हाँ सर, तो n का मान 7 रखोगे, कुछ 7 संख्या लोगे, 7 लोगे, फिर उसका वर्ग करोगे, उसका दोगुना करके जोड़ोगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते आ जाओ। देखो ये जीपी का प्रश्न लिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न लिया गया है। तो मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी देखना, उड़ा देना गुणोत्तर श्रेणी को। अरे सर गुणोत्तर श्रेणी आती नहीं, क्यों नहीं आती मेरे दोस्त? गुणोत्तर श्रेणी का पद निकालना हो ना, तो पद निकालने का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। पदों की संख्या निकाल, मतलब an, मतलब पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त क्या? ARN माइनस n, ये फॉर्मूला होता है पदों की संख्या निकालने का। ये रट्टा मारना है जीपी में। बोलोगे जी गुरुजी, तो आप देखो एक तो क्या होता है? एक तो प्रथम पद है, तो प्रथम पद तो कितना है सर? 5। एक का मतलब होता है प्रथम पद, बोलोगे सर 5। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब सार्वनुपात होता है, तो सार्वनुपात कितना दे रखा है सर? सार्वनुपात 2 दे रखा है, तो इंटू 2। बोलोगे जी गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलोगे सर श्रेणी का 8वां पद चाहिए, तो n का मतलब क्या हो गया? 8 माइनस 1। मैं बता देता हूं, ए क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट पद। ठीक है सर। आर क्या होता है? आर सार्वनुपात होता है। क्या होता है? सार्वनुपात। और एन क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है। तो बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला ये होता है, ए प्रथम पद 5 है, सारानुपात 2 है, ये हो जाएगा। अब बोलो सर इसको सोल्व करो, 5 इंटू 8 में से 1 गया, 7 बच गया। कितना आया मेरे दोस्त? 2 की पावर 7 आ गया। अब 2 की पावर 7 का मान कितना होता है? बोलोगे सर 2 की पावर 7 का मान है ना, वो होता है 2 की पावर 5 का 32, 6 का 64, 7 का कितना होता है? 128 होता है। 128 इंटू कितना हो गया? 5। बोलोगे सर 28 पंजे 140 और 5 रे कितना हो जाएगा? 6। तो बोलोगे सर कितना आंसर आएगा? 640 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना है। वही तो गुणोत्तर श्रेणी में होता है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप समांतर श्रेणी की बात करो तो समांतर में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? बोलोगे सर an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये किस में होता है? ये समांतर श्रेणी में होता है। और ये किस में होता है? ये गुणोत्तर में होता है। किस में होता है? गुणोत्तर में होता है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। आगे आ जाओ। ये फिर क्षेत्रफल का प्रश्न आया। क्षेत्रफल में क्या करना है? जल्दी से देखो, देखो क्षेत्रफल दे रखा, वर्त है, एक वर्त ये है और एक वर्त ये, 2 वर्त है, तो इनका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर? क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और कितना दे रखा है सर? 4:7 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4:7। तो अनुपात में पाई का कोई रोल नहीं होता, अनुपात में पाई का कोई रोल नहीं होता है। तो बोलोगे सर आर का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। 4 किसका होता है? 2 का, और अंडर रूट 7 ऐसे कैसे आ जाएगा? बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्षेत्रमिति में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब रेशियो की बात होती है तो इसमें पाई का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आर पे डिपेंड होता है। तो आर स्क्वायर है, आर का मान निकालना, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ। ये फिर किसका प्रश्न लिया गया है? ये प्रश्न आपका आयत का लिया गया है। ठीक है जी, देखो आ जाओ। देखो जब भी क्षेत्रफल की बात आ जाए, देखो एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की क्या है? 3/4। तो देखो मैंने ये कहा था का के की लगा हुआ हो ना, उसका नीचे वाला मान होता, तो लंबाई कौन सी होगी सर? इसके नीचे वाला मान होगा, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, लिख लीजिए आप। तो एक लंबाई तो कितनी है? 4 है, और एक लंबाई कितनी है? 3 है। बोलोगे सर
एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, वैसे लंबाई तो कितनी है 4 है। तो आपको याद होगा ना, लंबाई की कितनी है 3/4 है, लंबाई की 3/4, जिसके साथ का की लगा हुआ हो ना, उसका नीचे वाला होता है, बाकी बचा हुआ ऊपर वाला होता है, बता रखा है। ठीक है जी, इसके साथ लगा लो x, क्यों, क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो बोलोगे सर इनका क्षेत्रफल कितना होगा, 4×3=12 और x दे रखा x² हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। प्रश्न कह रहा है ये नहीं होता, कितना होता है 300 होता है इसका क्षेत्रफल। तो x² बराबर है तो भाग दे दो, बोलोगे सर 300/12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 आ जाएगा। ये हटाओगे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, लंबाई तो कितनी आएगी मेरे दोस्त, लंबाई तो 20 आ जाएगी, और ये कितनी आएगी सर, ये आ जाएगी 15। बोलोगे हाँ सर x का मान रखोगे तो आ जाएगी 20 आएगी 15, लेकिन हमें दोनों का अंतर पूछा है, तो मेरे दोस्त अंतर कितने का आ जाएगा, 5 का अंतर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे देखो, ये लाभ हानि से रिलेटेड पर्सन है भाई, लाभ हानि डिस्काउंट ये मिक्स पर्सन है। आ जाओ देखो, बोलोगे हाँ, यदि एक व्यापारी अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और फिर 20% की छूट दे देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मैं क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना मान लेता हूं सर, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लो, तो बोलोगे सर अंकित मूल्य क्या होगा, फिर अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 40 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा। सर अब बात किसकी आएगी, विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है, बोलोगे सर अंकित मूल्य पे ये 140 है, उस पे 20 की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, तो कितना आएगा सर, जैसे करोगे 112 रुपए आएगा, मतलब 112 रुपए में बेचेगा, 100 में खरीदेगा और 112 में बेचेगा, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कितने का सर, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ये पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं नॉर्मल पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये रेलगाड़ी से रिलेटेड पर्सन आ गया भाई, किससे रिलेटेड, रेलगाड़ी, उड़ा देना भाई रेलगाड़ी को। ठीक है, इधर देखो, मैंने बताया क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी निकालनी है भाई, ट्रेन की लंबाई है, लंबाई मतलब क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, सीधी सी बात है। बोलोगे हाँ सर, तो दूरी बराबर क्या होता है सर, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। बोलोगे हाँ सर, तो आप बताओ स्पीड कितनी है 36, तो 36 को चेंज करो, क्यों, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो चेंज कर लो। टाइम कितना है सर 10 है, तो बोलोगे सर 18 दूनी 36, जैसे गुणा करवाओगे 5 दूनी 10, 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर, ये औसत से रिलेटेड पर्सन लिया गया, औसत से रिलेटेड पर्सन लिया गया। देखो इसको थोड़ा इधर कर दूं क्या, नहीं दिख रहा तो चलो कर देता हूं, आ जाओ। ठीक है जी, आ जाओ। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 10 वर्ष है, मतलब 30 छात्र है, इन 30 छात्रों का औसत कितना है सर, 30 छात्रों का औसत है ना वो कितना है सर 10 है, तो लेकिन योग निकालना तो गुणा करवा दो इसी से ही। बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 300 आ जाएगा, राइट सर। फिर क्या हुआ, एक अध्यापक को शामिल कर लिया, 30 तो बच्चे हैं, एक अध्यापक और आ गया, तो बोलोगे सर अब क्लास में कितने बंदे हो गए, 31 बंदे हो गए। बोलोगे हाँ सर, पहले तो 30 थे, अब एक अध्यापक और आ गया, 31 हो गए, इससे 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था, 10 था, अब 11 हो जाएगा। कितने लोगों का सर, 31 का, तो गुणा करवाओ, 11 कम 11, 11 तिया 33 और 1 34 हो जाएगा। सर हमें अध्यापक की निकालनी है तो गठा दो। बोलोगे हाँ सर, तो गठाओगे ना तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, या तो एक बंदा बचेगा और इधर गठाओगे तो कितना आएगा, 41 आ जाएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। घटाने पर आपको ये सोचना नहीं किसकी आएगी, ये अध्यापक की आएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है जी, आगे चलो, आगे चलते हैं। आप बोलोगे कि सर ये सीरीज का पर्सन आ गया भाई, रीजनिंग का पर्सन है, उड़ा दो भाई जल्दी से। ठीक है जी, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो क्या आएगा, बड़ा गजब का पर्सन है। ठीक है जल्दी से बताओ, देखो नहीं पता चला, चल गया, देखो उड़ा दिया आपने, वाह वाह। देखो क्या कर रखा है, देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या आया 3, फिर इन दोनों को जोड़ो, क्या आया 5, इन दोनों को जोड़ो
5 और 3 कितना आया 8, फिर इन दोनों को जोड़ो, 8 और 5 कितना आया 13, तो बताओ 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर था, बी हमारा एकदम क्या था, करेक्ट आंसर था। बताओ, नॉर्मल सा प्रश्न था, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बताओ 17 नंबर पे आओ भाई, क्या मामला है, ठीक है जी। बताओ, ये करो, देखा क्या मामला है इसका, जल्दी से करते देखा, ठीक है जी। देखो सी कितने नंबर का होता है, सी 3 नंबर का होता है, ठीक है। ई 5 नंबर का है, एच 8 नंबर का है, जे 10 नंबर का है, एम 13 नंबर का है, ओ कितने नंबर का है सर, एम एन ओ 15 नंबर का है। कितना नंबर का है, 15 का। अब देखो कैसे लिखा है इसने बोला है कि सर यहां तो इसने 2 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं 2, बोलोगे हाँ सर इसने 2 जोड़े हैं, ठीक है। यहां पे कितने जोड़े हैं सर, यहां पे इसने 3 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं सर 3, बोलोगे हाँ सर। यहां कितना जोड़ा है 2, फिर यहां पे कितना जोड़ा है 3, फिर यहां पे कितना जोड़ा है 2, तो देखो ऐसे ही जोड़ रहा है, बोलोगे हाँ। यहां 2 जोड़ा, यहां 3, यहां 2, यहां 3, 2, अब कौन जोड़ेगा सर 3 जोड़ेगा, तो 3 जोड़ते कितना आ जाएगा सर, ये 18 आ जाएगा, कितना 18। और 18 नंबर पे कौन होता है, आपको खुद को पता है, राजा साहब होता है, आर होता है, ठीक है जी सर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर्स याद होंगे, उम्मीद करता हूं कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, ठीक है। 17 नंबर कौन होता है, रानी होती है, और 18 नंबर कौन होता है, राजा साहब होते हैं। 19 साल की उम्र में क्या हो जाता है, उनका शादी होती है, और 20 साल की उम्र में उनकी क्या हो जाता है, तलाक। ऐसे याद कर सकते हो। 17 उम्र, रानी कितने साल की है, 17 साल की है। राजा कितने साल का है, 18 साल का है। 19 साल की उम्र में उनकी शादी होती है, और 20 साल की उम्र में क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है, ठीक है। आगे चलो, ये देखो, बोलोगे हाँ, ये बताओ, रीजनिंग का ये प्रश्न है, कर दो भाई, इलाज कर दो इसका। बताओ, देखो 12, 13, 45 को सिस्टर लिखा जाता है, 36, 57, 89 का अर्थ है थ्रोइंग है, तो 13, 87, 89 का अर्थ क्या होगा, बोलोगे हाँ सर। चलो देखते हैं कौन क्या बाजी मारता है। बोलोगे सर 1 का चाहिए, हमें किसका चाहिए, 1 का। तो देखो 1 कहां पे लिखा हुआ, 1 2 जगह लिखा हुआ है, इसमें तो 1 है नहीं, इसमें है 1 तो यहां पे है। तो इस 1 का मान कितना है सर, इस 1 का मान एस है, ठीक है। आप बोलोगे सर इस 1 का मान भी कितना है, देखो इस 1 का मान भी एस ही है। इसका मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, एस हुआ, तो पहला अक्षर एस आना चाहिए। यहां पर क्या है, ओ गलत, यहां पर भी गलत सर, एक ही तो ऑप्शन है, क्यों जाएंगे, आगे जाएंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जाना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, टाइम की बचत करो, ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये बीच में कहां से टपक गया भाई, औसत का, ये टपक गया बीच में औसत का, ठीक है जी। देखो अब याद हो तो आपको खुद को ये आने चाहिए प्रश्न, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा दिए। देखो राहुल द्रविड़ अपनी 12वीं पारी में 63 रन का स्कोर बनाता है। राहुल द्रविड़ क्या करता है, 12वीं पारी खेलता है तो 63 रन बना देता है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब इसने पहले 11 पारियां खेली होंगी, खेली है या नहीं खेली है सर, खेली है। 11 पारी खेलने के बाद ही तो इसने 12वीं पारी खेली है, बस सर बात तो सही है। पहले इसने 11 पारी खेली है, अब कितनी पारी खेली है इसने, 1 बढ़ा दी तो 12वीं पारी खेली है। इसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए। क्या बनाए, 63 रन। अरे यहां पर इसका कोई ना कोई रन जरूर था, लेकिन पता नहीं ये रन कितना था। लेकिन ये कितना बढ़ गया, बोलोगे सर ये जो बढ़ गया ना वो 2 रन प्रति, 2 रन बढ़ा है सर। पारी कितनी हो गई, 12 पारी हो गई। तो आप बोलोगे कि सर स्कोर बढ़ा है, 2 रन बढ़ा है। बोलोगे सर औसत स्कोर कितना बढ़ा, 2। तो बोलोगे सर पारियां कितनी होगी, 12। तो 12 में 2 बढ़ेगा, तो बोलोगे सर 12 में कितना बढ़ेगा सर, 2 बढ़ेगा। इसका मतलब कितना बढ़ा होगा सर, 24 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 24। मतलब यहां पे कोई नंबर था, ध्यान से सुनना, यहां पे कोई नंबर था, वो नंबर 24 बढ़ गया। ऐसे ऐसे करते करते ये 24 बढ़कर कितना हो गया, 63 हो गया। मतलब 24 इसमें जुड़ गया। इसका मतलब यहां पे कोई नंबर था, उसमें 24 जुड़ के 63 है। इसका मतलब ये नंबर कम रहा होगा, तो कम रहा होगा तो मेरे भाई साहब 24 माइनस कर दो, तो आप बोलोगे सर ये नंबर है ना, ये नंबर 39 रहा होगा। कितना, 39। अब जोड़ के देख लो, 39 और 24 कितना हो गया सर, 63 हो गया। अरे गुरु मजा आ गया, ठीक है। तो 11 पारियों में कितना, 39। हमसे कौन सा पूछा, 12वीं का। तो आप बोलोगे सर 12वीं का
हमसे पूछा है तो बोलोगे सर 11वीं का तो 39 है, 12वीं पारी में 2 और बढ़ गया तो सर कितना हो गया 41। आप बोलोगे सर यही तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बिना फॉर्मूले यही तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कर लेना, नहीं आए वीडियो को वापस देख लेना। जिनको सूत्र से आता है सूत्र से कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये आपका HW है, ठीक है मेरे भाई, भी आपका 20 नंबर HW है। तो आप बताइए कि कितने प्रश्न आपने किए, कितने गलत हुए, कितने स्किप हुए और कितने सही हुए मेरे भाई। कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था, आज का सबसे मीडियम नॉर्मल पेपर था, ठीक है। चलो हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए मेरे भाई। अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंदी। अगर आपका भी सपना है पहली बार में फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना, तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन, जिसके अंदर डेली 3 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पेपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासें, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, ई नोट्स, एग्जाम के पास मैराथन क्लासें, एग्जाम के 5 दिन पहले ब्रह्मास्त्र प्रश्न, जुड़िए एक्सपर्ट टीम के साथ और अपने एग्जाम को पहली बार में अच्छी रैंक के साथ फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।